नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। ये आतिशबाजी का जो नज़ारा देखा, ये आचार्यों का चौक सुराणा के मोहल्ले का दृश्य है। यहाँ बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास की मौजूदगी में जश्न मनाया जा रहा है। देश में एनडीए की सरकार बनने व केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा चौथी बार लगातार जीतने की खुशियां मनाई जा रही है। चूँकि अब की बार 400 पार का नारा पूरे देश में गूंज रहा था, लेकिन भारत के मतदाताओं ने 400 पार पर ब्रेक लगा दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उदासी थी। इसी उदासी को दूर करते हुए बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास इस जगह पर आए और अपने हाथों से लड्डू बांटकर, मिठाइयाँ बांटकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद उन्होंने नारी दूत से बातचीत में क्या कहा, वो आप आगे सुनिएगा। इस वक्त मैं आपको जेठानंद जी के साथ जो कार्यकर्ता और समर्थक बता रहा हूँ, वे उनके साथ खुशियाँ मना रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जेठानंद जी का माला पहनाकर स्वागत भी किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह आयोजन अनिल जी आचार्य द्वारा करवाया गया। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सत्य प्रकाश आचार्य, पार्षद अरविंद किशोर आचार्य के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ बीकानेर के नगर विधायक जेठानंद जी व्यास और प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सत्य प्रकाश जी आचार्य जुड़ गए हैं। तो मैं सबसे पहले जेठानंद जी को बधाई देते हुए जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इस जीत का क्या राज रहा है। भारतीय के चरणों में नमन। भारतीय जनता पार्टी का जीत का जो राज है वो कार्यकर्ता है। अर्जुन राम जी का काम, मोदी जी का काम, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मतदाता और जनता का प्रेम, यही मुख्य जीत का हमारा एक है। इसके कारण हमने यहाँ विजय प्राप्त की है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, काफ़ी सीटें निकाली, उसके बावजूद जीत का अंतर कम क्यों रहा? जब लंबे समय तक कोई सरकार चलती है और कोई व्यक्ति एक ही सीट पे रहता है तो स्वाभाविक है उसका कहीं कहीं उसका प्रभाव रहता है। वो तो क्योंकि लंबे समय काम करने पर कहीं विरोधी भी होती है, कहीं ऐसे भी होते हैं और चारों तरफ अब आप देख लो कि ये यहाँ नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा का बहुत प्रभाव ये है। उसके बावजूद भी बीकानेर लोकसभा की सीट जो है हम एक अच्छे वोटों से जीते, उसके बावजूद तो इसका मतलब यहाँ के सांसद और यहाँ के कार्यकर्ता है उनकी मेहनत है और उन कार्यकर्ताओं मेहनत के कारण ये जीते हैं। और ये अंतर तो उतार चढ़ाव तो जीवन में आता रहता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखना तो ये है कि ऐसी स्थिति में भी इतने वोटर जीतना बहुत बड़ी बात है। विपक्ष का ऐसा ये आरोप रहा है कि अर्जुन राम जी ने यहाँ लगातार जीत की हाजिरी लगाने के बावजूद तो बड़ी सौगात नहीं दी। तो आप बीकानेर की जनता के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं अर्जुन राम जी से? अर्जुन राम जी ने जैसे तो कई काम किए हैं, ऐसा है कि बहुत से ऐसे काम हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। काम तो किए ही है बीकानेर के लिए और हर एक व्यक्ति से मिलना, हर एक संतुष्ट होना, जो
उनके पास गए, उनका मैंने सुना है। अब जो है हमारी जो जैसे आज अर्जुन राम जी ने वहाँ अपने बाइट में ये दिया था कि कुछ ऐसी विशेष यहाँ काम करने के लिए रेलवे फाटक का भी उन्होंने जिक्र किया, तो ये बहुत से काम बीकानेर होने वाले हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से भी हैं और स्टेट की तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। और बीकानेर में मेरे हिसाब से पिछले कई वर्षों बाद इस समय ज़्यादा काम हुआ है। बाकी तो यहाँ जो मंत्री रहे वर्षों, ठीक है ना, उनके कारण बीकानेर पिछड़ा है। और अर्जुन राम जी के कारण और भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार में भी बहुत काम हुआ और आगे भी बहुत काम होगा। बीकानेर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है व्यवस्था की दृष्टि से। धन्यवाद। आप नगर विधायक जेठानंद जी, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्य प्रकाश जी भी हैं। सत्य प्रकाश जी, आपके जब आप जिलाध्यक्ष थे तो आपके कार्यकाल में जिसके कापर शरीफ जो रेल मंत्री के केंद्र थे वो बीकानेर आए थे, रेल फाटकों की समस्या को लेकर भैरव सिंह जी ने भी अवलोकन किया था। तो वहाँ क्या तो भी रहती कि रेल फाटक समस्या बीजेपी 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी उसको निस्तारित नहीं कर पाई। बीकानेर एक ज्वलंत समस्या है और मेरा समाधान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खाली के मेरा निराकरण हो गए, मैं समस्या समाधान में प्रयास किया। मैं मैंने मेहरबानी बजट अच्छा उससे लोग मेहरबानी व्यवधान पैदा करे, कुछ लोग हाईकोर्ट तक केस ले गया, हाईकोर्ट में लेकिन तथाकथित आप अर्जुन राम जी के राजनीतिक सलाहकार भी और वो समय समय पर साथ भी रहते हैं। आपकी क्या एक बड़ी अपेक्षा है कि बीकानेर में ये काम होना चाहिए जो अर्जुन राम जी से आप डिमांड कर रहे हो? बीकानेर शहर में रोजगार होना चाहिए ताकि ऐसे युवाओं ने रोजगार मिले, काफ़ी प्रयास करते हैं। जैसे आज ने एक बात रखी, पहला भी क्या रखी, सिरे में ग्रह बनाने के बाद गैस दी है बट लाने वास्ते गैस और भी जो काम है सिरे में वो भी करने में उसी देश में हमारे रोजगार की भी योजना चली है। सौ मैंने खूब काम रोजगार अधिकारी जमीन 10-20 हज़ार का भी किराया भी लगभग किराया भी आ रहा है। एक मिनट बाद आज बीकानेर शहर से कोई रेल नहीं कर रहे, रेल को जरूर है आज बीकानेर शहर। हवाई शहर भी ट्रैफिक कभी जो आज वापस मेहरबानी काम करे और बीकानेर बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन विकास जी के साथ मैं प्रमोद आचार्य, नमस्कार।